जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि आज बीपीएससी 67 पीटी का एग्जामिनेशन हुआ, जिसके बारे में मैं आपको सभी प्रश्नों का आंसर बताने के बाद कट ऑफ भी बताऊंगा। तो इसलिए एक ही वीडियो में आपको सारे के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। 2-4 क्वेश्चन हो सकता है एरर आ जाए, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है 98% का आपको आंसर सही मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा भटकाव नहीं होगी, क्योंकि बहुत लोग जल्दीबाजी में आंसर गलत डालेंगे। लेकिन मेरे जो आंसर्स हैं वो मैक्सिमम सही रहेंगे और लगभग आयोग के भी यही आंसर होने वाले हैं। तो चलिए, हमारा सेट जो है ए है और हम ए सेट का आंसर आपको बता रहे हैं, फिर कट ऑफ लास्ट में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन था कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, तो इसका तात्पर्य है दर्पण का प्रकार अवतल है। तो 1 नंबर का आंसर अवतल होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि इसका आंसर डी होगा, हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है। फिर एक क्वेश्चन है रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझा जाता है, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, ए आंसर होगा। फिर हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो ये होगा नियंत्रित संलयन प्रक्रिया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए छोड़ दिए जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब जल स्तर नहीं बदलेगा, ये होगा डी आंसर। फिर निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, वोल्टमीटर विभवांतर है, एनीमीटर विद्युत धारा, यानी डी जो है गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, ये गलत दिया हुआ है, तो डी हो जाएगा। फिर देखिए 9 नंबर का जो है, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में छोड़ दिया जाए तो तीनों चूंकि निर्वात में तो एक साथ गिरेगा, यानी डी होगा आंसर, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो सुंदर रंग दिखाई देता है, इस घटना के कारण प्रकाश का व्यक्तीकरण। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या का योग होता है, यानी ए आंसर सही है। फिर देखिए निम्नलिखित कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है, चूना पत्थर जो है ज़्यादातर मात्रा में होता है, बाकी चूंकि ई के और चांस बहुत कम है जाएगा, चूना पत्थर दिया है तो यह ज़्यादा अंश है, तो ए आंसर ज़्यादा चांस है कि देगा इसका। फिर 13 देखिए, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, इसमें द्रव्यमान संख्या अलग होता है, परमाणु की संख्या समान होता है, प्रोटॉन की संख्या, लेकिन जो द्रव्यमान अलग होगा, बी आंसर होगा। फिर देखिए एक क्वेश्चन है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती कहलाता है, त्रिक बिंदु कहते हैं उसको, ट्रिपलेट पॉइंट है। फिर देखिए एल्युमिनियम सबसे प्रमुख है, इसका बॉक्साइट का है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है, तो क्षारीय विलयन होता है, तो इसका बी आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है, तो ऑप्शन ए, नाभिक के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दिया है, ये गलत है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना, तो ये वाला होगा आंसर। उसका देखिए 18 में कौन सा कथन गलत कथन है, इसमें ई होगा, एक से अधिक गलत है 18 नंबर में। 19 नंबर में देखिएगा, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो उनके पास एक जैसी क्रिस्टल रचना, ये सही है, बाकी इसमें सब गलत है। उसके बाद अगला देखिए, निम्नलिखित कौन सा तैल लिखित पेट्रोलियम है, इसमें देखिए मेन रूप से प्रोपेन ज़्यादा है, प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा प्रोपेन होता है। मुख्य घटक पूछा है तो प्रोपेन चांस है कि देगा आयोग, ब्यूटेन वगैरह दोनों रहता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में आपको देना होगा। मुख्य घटक पूछा है तो प्रोपेन ही देना पड़ेगा। अगला, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे ऑस्मोसिस कहते हैं, परासरण सही आंसर है, डी होगा। फिर देखिए बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट कोष आमतौर पर जिसकी मदद से पदार्थ में बदला जाता है वो है बैक्टीरिया, ठीक है, तो ये ए आंसर सही है। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए, तो ऑक्सीजन की कम मात्रा मुक्त करने का कारण कहा जाता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से, तो ये नाइट्रोजन की कमी से, किसकी कमी से, नाइट्रोजन की कमी से। फिर देखिए पौधों का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में डैश में मदद करता है, तो भोजन के भंडारण ज़्यादा सही आंसर है इसका। उसके बाद देखिए एक है, ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार बल्कि डैश में संगत होता है, RH फैक्टर हो सकता है आंसर इसका 26 का। वैसे ई भी मुझे लग रहा है, लेकिन RH फैक्टर ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है। फिर पीयूष पिट्यूटरी ग्लैंड बोल रहा है कहाँ होता है, मस्तिष्क का हिस्सा होता है, ठीक है। फिर देखिए अगला है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित कौन सी तरंग का उपयोग होता है, पराध्वनि होता है, ठीक है, तो ये आंसर जो है सी सही है इसमें। फिर सार्वभौमिक स्वीकार, जो स्वीकार करते हैं ए बी सब स्वीकार होता है, वो डोनेटर होता है, तो ए बी सही है। फिर देखिए निमोनिया संक्रमण फेफड़ा को प्रभावित करता है, तो इसका डी करेक्ट आंसर है।
फिर अगला देखिए कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जो WHO द्वारा अनुमोदित किया गया, किसके द्वारा अनुमोदित? सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। सीरम इंस्टीट्यूट सही आंसर होगा इसका। फिर अटल सुरंग बोल रहा है हिमाचल की लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर इज राइट आंसर है। फिर भारत में क्यों रेल बजट आम बजट में आ गया 16 में, 16-17 के बजट में है, तो 16 सही आंसर दे दीजिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह नागरिकता प्रदान करना, यानी डी करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित, यानी बी सही है। एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रीय आवासों का निर्माण, करेक्ट है। फिर जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा विभाजन के बाद किस केंद्र शासित अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो इसका आंसर लद्दाख करेक्ट आंसर है। चूँकि जम्मू कश्मीर में तो किया गया था, लेकिन लद्दाख में नहीं किया गया था, तो इसीलिए आंसर सी जाएगा। फिर देखिए 2021 के अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पदक जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर सुरेंद्र सिंह वांगजाम है, ये आंसर करेक्ट है इसका। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना किस तारीख को? देखिए इसमें कोई तारीख है ये नहीं, गलत दिया हुआ है, तो ये आंसर करेक्ट है। ओलंपिक 2021 में भारत स्वर्ण पदक की खेल में जीता, भाला फेंक वाला करेक्ट आंसर बी है। फिर टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत कितने पदक? तो 19 पदक है। फिर भारत किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अध्यक्ष संभाला? 1 अगस्त 2021, यानी डी करेक्ट आंसर है इसका। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जाइएगा। तो जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिक को निकाला था, काबुल छोड़ने अंतिम अमेरिकी सैनिक था मेजर जनरल क्रिस डोनहू, ये था सही है। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? तो डसॉल्ट एविएशन सही आंसर है। गलवान घाटी में चीनी सैनिक के बीच जो झड़प हुई थी, जून 2020 की घटना है। पेगासस स्पाइसवेयर किस देश में विकसित किया गया? इजराइल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य को अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया? 1 जनवरी 2021 करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए किस देश ने भारत को स्पुतनिक V कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? रसिया करेक्ट आंसर है। जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति है। फिर 2021 गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि बॉरिस जॉनसन सही है, क्योंकि है क्या कि देखिए ई भी आयोग दे सकता है, ये आने वाले थे लेकिन आए नहीं थे कोविड के कारण, लेकिन ये मुझे लग रहा है ये करेक्ट है। इसी में थोड़ा डाउट हो सकता है कि अगर वो कोई आए नहीं थे उस हिसाब से, लेकिन इसी घोषित किया गया था ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए आगे, यूएन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति करेक्ट आंसर है। 2011 की जनगणना बिहार की जिले में पुरुषों ज़्यादा महिलाएं, तो गोपालगंज, लिंगानुपात पूछ रहा है तो गोपालगंज सही है। फिर देखिए बिहार विधान परिषद पहली बैठक किस तारीख को हुई थी? 1913 को बुलाई गई थी, 1913 करेक्ट है। बिहार से रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, ये करेक्ट है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? तब बिहार में IT के लिए नहीं था, इसमें कोविड के वजह से दिया गया था। कोविड की वजह से बिहार सरकार अच्छा काम किया था, तो इसलिए राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था, तो इसका आंसर डी करेक्ट है। फिर बिहार विधान अनुसूची SC बोल रहा है, SC के लिए 38 सीट है, ST देता तो 40 हो जाता, SC ST मिला करके। SC पूछा 38 करेक्ट है। बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% जो आरक्षण का बात है 2006 में शुरू किया गया था। फिर देखिए झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? 2000 ईस्वी करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगला है बिहार वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय। देखिए मुझे थोड़ा डाउट है, मुझे डी लग रहा है, कौशल उद्यमिता विकास, ठीक है चेक करना पड़ेगा, लेकिन आपको मोस्ट पॉसिबिलिटी डी भी हो सकता है, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, लेकिन चलिए मैं फिलहाल डाउट में इसको रख रहा हूँ। फिर बिहार में मानव विकास उप मिशन का अंतर, इसमें 7 जो है सही है, बी आंसर होगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री 2020 शुरू किया गया था? खगड़िया से शुरू किया गया था, ये करेक्ट है, डी आंसर। फिर देखिए अगला है कौन सा हड़प्पा योगिन स्थल गुजरात में? लोथल होगा करेक्ट आंसर। चोल वंश संस्थापक विजयालय करेक्ट आंसर है। प्रथम बौद्ध संघ अध्यक्ष पूछ रहा है महाकश्यप करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए किराटुजेनियम पुस्तक लेखक भारवी है, भारवी, ठीक है। फिर कुतुब मीनार को पूरा पूछ रहा है, शुरू करवाने का काम कहता तब एबक होता, पूरा करवाने की पूछ रहा है, इल्तुतमिश सही आंसर है। विजयनगर साम्राज्य संस्थापक हरिहर और बुक्का करेक्ट आंसर है। फिर देखिए थॉमस जो रॉ है 15 में आया था, तो उसमें जहांगीर था 1615 में, तो जहांगीर आंसर सही है। फिर आइन अकबरी अबुल फजल का आंसर सही है। रैयतबारी जो है देखिए मद्रास से शुरू किया गया था, ये करेक्ट आंसर है। फिर 1857 के विद्रोह में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा BD सावरकर द्वारा दिया गया था, ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, यहाँ प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रही है, अगर भारतीय लगाता तब सरोजिनी नायडू देते, ये एनी बेसेंट होगी करेक्ट आंसर।
फिर बहिष्कृत भारत जर्नल है, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। फिर देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक पूछा है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया था। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली, करेक्ट आंसर है। सन 1855 में संथाल नेतृत्व सिद्धू कान्हू, करेक्ट आंसर है ए। गांधी जी को चंपारण का निमंत्रण, राजकुमार शुक्ल, सही आंसर है आपका। फिर जो है बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, गौतम बुद्ध, राइट आंसर। सन 1913 में पटना अनुसूचित समिति की शाखा के लिए देखिए सचिन सन्याल, सही आंसर है, सी करेक्ट आंसर है। बिहार समाजवादी पार्टी गठन किसने किया था, तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, करेक्ट आंसर है। शेरशाह का मकबरा, सासाराम, करेक्ट आंसर है। फिर देखिए जियोडेसी हुआ विज्ञान, पृथ्वी का आयाम है, इसमें माप वगैरह लिया जाता है, तो ये एकदम बी आंसर करेक्ट है। फिर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पूछ रहा है, बहाव का थ्योरी है, तो ये जे वैगनर के द्वारा दिया गया था। अल्फ्रेड वैगनर जर्मनी के रहने वाले थे, 1912 में दिया गया था। फिर सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के पास है, जावा के पैरेलल है, जावा के ही किनारे डेवलप हुआ, हिंद महासागर का द्वीप है। फिर एक प्रभावी कोरोलिस बल किस कारण होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए आगे बढ़िएगा तो कह रहे हैं किस देश की मृत सागर के साथ भूमि समानता, लेबनान इज करेक्ट आंसर है, लेबनान राइट आंसर। फिर देखिए इल्मेनाइट जो भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है, टाइटेनियम का खनिज है इल्मेनाइट, यानी बी आंसर सही होगा। फिर देखिए निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्राकृतिक नदी से तुलना करिए, तो इसमें 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है, तीसरा पॉइंट स्टेटमेंट गलत, 1 और 2 करेक्ट आंसर है। फिर गंगा के एक मैदान को एक रूप में वर्णित किया गया, पेनी प्लेन, अंतिम में पेनी प्लेन बनता है, तो मैदान जो होता है ना अंतिम पेनी प्लेन कहा जाता है, तो इसलिए बी आंसर करेक्ट है इसका। कौन सी एक मीठे पानी की झील है, तो उसको वुलर बोलते हैं, वुलर, ठीक है। कौन सी ग्रह घनत्व सबसे कम है, शनि ग्रह, करेक्ट आंसर है। पश्चिमी सिंहभूम स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता, लो अयस्क खनन यहाँ से मिलता है, लो अयस्क खनन। फिर देखिए पट्टी सीमा परियोजना किस नदी के किरण जुड़ी हुई, तो कृष्णा और गोदावरी, करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित कौन सा एस्कर और ड्रमलिन है, ये ज्योग्राफी के डीप क्वेश्चन है, 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है इसमें, ठीक है, तो 1, 2, 3 जो ग्लेशियर रीजन दिया, ग्लेशियर नहीं बनता है, ये रेगिस्तानी एरिया में बनता है, तो 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर है, ए होगा। उसके बाद भूमिगत कोयले का दहन, देखिए इसमें मुझे डाउट लग रहा है, मैंने झारखंड मुझे लग रहा है हो सकता है, लेकिन डाउट केसेस में है ये क्वेश्चन 94 का, सर्च करेंगे इसको। फिर बिहार के किस जिला अभ्रक का भंडार है, रोहतास, सही आंसर है। सोन और गंगा नदी के संगम पर देखिए पटना, करेक्ट आंसर है। दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदी ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, करेक्ट आंसर है। फिर देखिए अगला, बिहार का पहला रामसर स्थल ये कांवर झील है, बेगूसराय को दिया गया है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है, तो गया, करेक्ट आंसर है। फिर देखिए बिहार के कृषि भूमि ये क्षेत्र में सबसे अधिक जिला है, ये उत्तर पश्चिम एरिया, उत्तर पश्चिम, बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्मी अनुसूची में जो है ग्रामीण खेल नहीं है शामिल, तो इसका सी आंसर सही है। ये वाला में जो कन्फ्यूजन है 113 आर्टिकल पूछ दिया है, 109 मुझे लग रहा है, और इसको सर्च करेंगे, फिलहाल ये थोड़ा सा डाउट है। फिर देखिए राष्ट्रीय विस्तार से 1953, करेक्ट आंसर है। फिर राष्ट्रीय विधान परिषद में उद्योगपति नहीं होता है, ये डी करेक्ट आंसर है। फिर देखिए भारतीय प्रशासन विभाजन प्रणाली जो दिया है नीति कार्यान्वयन से संबंधित है, यानी सी करेक्ट आंसर है। उसके बाद निम्नलिखित कौन सी संसदीय समिति कार्य का नियम विनियम बनाती थी, इसमें प्रत्यायोजित विधान समिति मुझे लग रही, मुझे सर्च करना पड़ेगा, 1% डाउट है, लेकिन मैं फिलहाल डी के साइड जा रहा हूँ। फिर भारतीय संविधान से 300 किससे संबंधित है, तो देखिए मुकदमे और कार्रवाई, करेक्ट आंसर, ए करेक्ट आंसर इसका। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है, संविधान, संविधान में ही ना है, तो इसलिए ए आंसर सही है। आयोग अगर डिस्टर्ब होगा तभी ई दे सकता है, वैसे ए मुझे लग रहा है 100% सही होना चाहिए। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ, तो महाराष्ट्र, सही है। ये वाला डाउट है 110 का, इसलिए मैं 110 का आंसर नहीं बताने जा रहा हूँ। उसके बाद इनमें 15वें वित्त का सदस्य नहीं था, सुदीप्तो मुंडले नहीं थे मेंबर में। उसका देखिए हाल में बजट जो था एफएम बीमा क्षेत्र में प्रत्येक 100% 100% कर दिया है, 74 से बढ़ा 100 किया है। केंद्रीय बजट 2021 राजकोष से घाटा 21-22 पूछ रहा है, तो ये 6.8% करेक्ट आंसर है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि वाला जो आंसर है बी करेक्ट आंसर है। स्वच्छ भारत मिशन का जो फेज है 2021 से 24-25 है, ये करेक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें राष्ट्रीय विकास पे हिस्सा नहीं है, ई आंसर इसका सही है, 116 का ई करेक्ट होगा। फिर ये जो 117 है कमेटी सरकारिया आयोग श्री रंगराजन पारे कमेटी नरसिम्हा, इसका ए आंसर करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए 118 वाला जो है आपको पंजाब, जहाँ पर चावल प्रोडक्शन की बोल रहा है, कम की ओर ज़्यादा से कम बोल रहा है ना, कम, हाँ कम की ओर कह रहा है, कम से ज़्यादा, आरोही कह रहा है ना, कम से ज़्यादा, तो यानी डी आंसर सही, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर सी होगा, 2 और 3 करेक्ट आंसर है। फिर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के संदर्भ में क्वेश्चन है, तो इसका 1 और 3 करेक्ट आंसर है, यानी ए ऑप्शन जो है सही है, 120 का ए। फिर देखिए बिहार में कृषि ग्राम विकास के लिए कृषि विकास बैंक की बात की गई है, ये करेक्ट है। अगला है 2009 बिहार के मानव विकास, ये मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, ये आंसर मुझे लग रहा है एग्जैक्टली, मैं इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हूँ। उसके बाद देखिए डिजिटल बिहार कार्यक्रम कौन सा, तो इसमें सभी है, 112 है, ई होगा आंसर इसका। उसके बाद देखिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश 2021 केंद्रीय विभाजन, ये थोड़ा सा मुझे 4.06 लग रहा है, लेकिन डाउट केस है, मैं इस पर कन्फर्म नहीं हूँ। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी संयुक्त राज्य अमेरिका, सही है। फिर मुझे 5वें सर्वे इंडिया सोसाइटी देखिए गोपाल कृष्ण गोखले, सही है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय 100% सही है, सी। तीनों गोल में भाग लेने वाला बी आर अम्बेडकर साहब, सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा 1876 इंडियन एसोसिएशन स्थापना जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सही है। सुभाष चंद्र बोस के नाम से सम्मान जोड़ा नेताजी, ये जर्मनी में जोड़े गए थे, हिटलर इसको टाइटल दिए थे, तो वहीं पे सही होगा आंसर। चटगांव सतरागाह सूर्य सेन, सही आंसर है। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आनंद मठ के किस विद्रोह का उल्लेख है, नील विद्रोह का चर्चा है इसमें। फिर देखिए कौन सी घटना सबसे, भारत छोड़ो 1942 में, क्रिप्स मिशन बाद में आता है, गवर्नर जनरल बेवल बाद में 45 में, कैबिनेट मिशन 1946, इसलिए एक करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू जो है 29 के लाहौर अधिवेशन थे। फिर 1917 चंपारण सत्याग्रह कौन नहीं थे, देखिए राम मनोहर लोहिया जी नहीं थे, बाकी लोग सही है, तो इसमें डी जो है करेक्ट आंसर है। फिर 1857 के विद्रोह में एक नेता कुंवर सिंह किसान से थे, ये जगदीशपुर से थे। उसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा हजारीबाग जेल से भाग गए थे, जयप्रकाश नारायण, सही है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया CR दास, सही आंसर है। फिर देखिए 1946 में अंतरिम सरकार राजेंद्र प्रसाद कौन सा विभाग था, खाद्य और कृषि था। अब मैथमेटिक्स देखिए, ये क्वेश्चन है 200 600 की 4-5-6 से विभाग, तो 6 करेक्ट आंसर है। ये वाला मुझे डाउट है, मैं इसको बनाया लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं बताऊंगा, इसको बनाना पड़ेगा टाइम देके, वैसे मैंने डी लगाए हुए हैं। फिर देखिए 2 वाला इतना के बीच में 6 से 28 372 करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ये लॉग वाला 10 हो सकता है आंसर, ठीक है, इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ। नींबू वाला भी 22 होगा, लेकिन श्योर नहीं हूँ, मैं बनाऊंगा तब देखूंगा। ये जो ट्रेन वाला है 7.1/3 सेकेंड, सही है ये, तो डी सी सही है इसका। उसके बाद देखिए एक ये वाला जो समचतुर्भुज वाला 24 मीटर करेक्ट आंसर है। ये ए वाला जो है थोड़ा डाउट है, मैं बी वैसे लगाया हूँ, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, मैं कन्फर्म होकर इसको बता पाऊँगा। उसके बाद ये ट्रेन वाला ये ठीक है, 12:48 सही है, ये बी करेक्ट है इसका। ये वाला भी डी यानी सी सही है, 2 जो है इसका सही है 150 का। इस तरह से आप देख लिए होंगे कि सारे प्रश्न का मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है। 7-8 क्वेश्चन डाउट है तो वो कुछ चल सकता है, लेकिन मैक्सिमम हो गया एक वीडियो में, इतना कन्फर्म उत्तर शायद जल्दी ही कोई बता पाएगा, ठीक है, इतना शॉर्ट टाइम में। अब देखिए अब कट ऑफ के बारे में मैं बता देता हूँ। जो कट ऑफ जाने वाला है इस परीक्षा का, ये कट ऑफ ज़्यादा नहीं, यानी कि आप पिछला साल के ही कट ऑफ को मेंटेन करने जा रहा है। जो जनरल कट ऑफ है मुझे वही 110 के अराउंड लग रहा है, नहीं तो 105 से लेकर के 110 के बीच में जनरल मेल कट ऑफ रहेगा। जनरल मेल में बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी में बता रहा हूँ, 105 से लेके 110 होगा और यही रहेगा 100% में बता रहा हूँ गारंटी के साथ। उसके बाद जो है मेल फीमेल का इसे घटा लीजिएगा, 5-5 करके कम कर सकते हैं। जैसे कि जो गर्ल्स है जनरल का, उनका मुझे लग रहा है वही अराउंड 100 वगैरह कट ऑफ हो सकता है, ठीक है। बाकी लोग का वैसे 2 नंबर 3 नंबर कम करके हो जाएगा, लेकिन मेन कट ऑफ यही है कि पिछले साल ही मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि इधर जो क्वेश्चन है कुछ सवाल वो है नॉर्मल हैं, कुछ सवाल में कंफ्यूजिंग है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे मार देंगे इसको। जो सीरियस बच्चे होंगे ना वो ज़्यादा सही कर लेंगे, तो इसलिए अराउंड जो है 110 से क्रॉस नहीं करेगा, वो मैक्सिमम होगा कट ऑफ तो 105-110 के बीच में होगा, क्योंकि कंपटीशन थोड़ी सी ज़्यादा थी, बच्चे भी इस बार ज़्यादा थे, तो इस वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ। लेकिन ये जान लीजिए कि 100+ कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। 100 के नीचे मैं नहीं कहूँगा कि जाएगा, ठीक है ना, 100+ ही रहेगा, भले 105 हो जाए, 106 हो जाए, 110 हो जाए, 108 हो जाए, लेकिन ये रहेगा। हाँ, 110 बाउंड्री क्रॉस नहीं करेगा, ये भी मुझे पता है। तो चलिए अब बाकी लोग जिनका अच्छा गया है पेपर उनको दिल से धन्यवाद। अब बाकी जिनको लग रहा है थोड़ा सा डाउन गया है तो अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाइए।
जैसे कि मैंने खुद इस पेपर को दिया है तो मुझे 125 130 इजीली मैं क्रॉस कर रहा हूँ पेपर को। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने काफ़ी समय दिया है पढ़ाई को, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है। और बाकी तो 2 4 5 ही कन्फ्यूजिंग है, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं है, वो चेक करने के बाद पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोगों को थैंक यू। अपने सेशन को हम अब क्लोज करते हैं।